वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि विवाह में देरी क्यों हो जाती है। क्यों हो जाती है कुछ बच्चों के विवाह में देरी और कुछ में बहुत ही ज़्यादा देरी। तो इनके तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है मंगल, दूसरा है सूर्य राहु, और तीसरे नंबर पे आते हैं शुक्र। तो इन्हीं तीन प्लैनेट्स और इन्हीं तीन प्लैनेट्स के घर की वजह से आपका विवाह डिले हो जाता है। आपकी जन्मपत्री आप देखिए तो उसमें अगर आपका मंगल पीड़ित है, आपका सूर्य नीच का है, या सूर्य किसी तरह आपको पीड़ित कर रहा है, या किसी तरह संबंध बना रहा है, मतलब साथ में बैठ रहा है या एस्पेक्ट कर रहा है केतु और राहु के साथ, तो आपकी विवाह में डिले अवश्य ही हो जाएगा। अगर सूर्य और राहु साथ में बैठ रहे हैं तो ये श्रापित दोष कहलाता है, और इसकी वजह से भी मैरिज डिले हो जाती है। अब बर्थ चार्ट में आप जब देखेंगे कि किसी भी, जो आपकी जैसे पीछे बर्थ चार्ट लगा हुआ है, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि 7th हाउस, या सबसे पहले हम मंगल ही को देख लेते हैं। तो मंगल कहाँ पर है? मंगल 23 डिग्री पे 6th हाउस में बैठा है, 3rd हाउस के साथ। तो मंगल बहुत पावरफुल है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मंगल जब भी केतु और बुध के घरों से या उनसे संबंध बनाता है तो वो पीड़ित हो जाता है, क्योंकि इसमें मंगल बद योग बन जाता है। तो हालांकि इस कुंडली में जो मंगल बैठे हुए वे शत्रु हंतक के रूप में हैं, मतलब इसके साथ कोई भी आदमी बंदा बैर करेगा तो ये उनको हरा देगा, चाहे कोर्ट कचहरी हो चाहे कुछ हो, ये उनको आराम से हरा देगा, या इसकी वजह से वो सामने वाला ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जब मंगल पीड़ित हैं तो ऑब्वियस है डिले इन मैरिजेस होगी ही होगी। दूसरी चीज़, जब यहाँ 6th हाउस में 3rd हाउस एस्पेक्ट कर रहा है, 3rd हाउस शुक्र का हाउस है, वहाँ पे शुक्र बैठे हुए। अब आप देखिए 7th हाउस का लॉर्ड, मतलब 7th हाउस का मालिक कौन है? शुक्र होता है, और शुक्र जो है इस कुंडली में 3rd हाउस में बैठा हुआ है। जब 3rd हाउस में शुक्र बैठा हुआ है तो वो एस्पेक्ट करेगा मंगल के साथ, रोग ऋण शत्रुओं में। तो सबसे पहले तो मैरिज तो डिले होगी, लेकिन मैरिज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि जो इनकी वाइफ होगी उसकी डेथ हो सकती है, इनकी 2 मैरिजेस हो सकती हैं, और दूसरी वाली के साथ भी यही चीज़ रिपीट होगी जब फिर से शुक्र इनके मंगल पे एस्पेक्ट करेंगे। मतलब जब फिर शादी होगी तो फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इनकी 2 विवाह हो सकते हैं, क्योंकि इनका शुक्र उच्च का है, पर 3rd हाउस में, आपको मैंने बताया था 3rd हाउस में बेवजह ही ग्रह परेशान होते रहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, इसीलिए इनकी रीमैरिज हो जाएगी। दूसरी बात, फिर मंगल का संबंध अगर राहु से हो रहा है, या केतु से हो रहा है, या फिर बुध से हो रहा है, तो एक तो बुध पकड़ में आ गए, दूसरे आप देखिए केतु। अब केतु को भी ये एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो अब 4th हाउस भी मंगल को देख ही रहा है एक तरीके से, ठीक है। केंद्र में केतु बैठे हुए हैं, और केतु जो है वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में सूर्य बहुत प्रॉब्लम देता है। जब तक ये बंदा अपने पिता के साथ रहेगा एक ही घर में, ये कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो जब भी ये अपने पिता से दूर जाएगा तब ये तरक्की करेगा। तो एज सच इनका सूर्य उच्च का जरूर है, पर ऐसे घर में 4th हाउस में बैठा हुआ है कि केवल परेशान ही करेगा। और सूर्य अपना संबंध बना रहा है 7वीं दृष्टि से राहु में, जो कि 10th हाउस में बैठा है, ठीक है। तो सूर्य राहु मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन होगा तो प्रॉब्लम होगी, और कहाँ कॉम्बिनेशन बना रहा है? 7वें घर में। मतलब इनके विवाह में बहुत ही पता नहीं किस तरीके की डिले आ जाएंगी, हमेशा लेट मैरिजेस, ये सब होगा, और ये एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ सूर्य और केतु का भी ग्रहण दोष हो गया।
तो यहाँ पे 4th हाउस भी पीड़ित है। ठीक, अब इनको सुख नहीं मिलेगा, जो वैवाहिक सुख इनको अपेक्षा है अपने जीवन साथी से, वह इन्हें मिल नहीं पाएगा, चाहे ये एक से अधिक शादी करें। और देखिए 7th हाउस में जो शुक्र का घर है, वहाँ शनि बैठे हुए हैं, वो वर्गोत्तमा अवस्था में बैठे हुए हैं, मतलब कि इतने पावरफुल नहीं है। याद करिए, मृत्य और वृद्ध ग्रह ये 0 डिग्री पे बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं करेंगे। पर फिर भी जब इनकी महादशा आएगी, महादशा होती है जब प्लैनेट्स मूव करते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह, तो वो उस जगह से मूव करते हैं, तो एक सर्टेन पीरियड, जैसे शनि की 19 ईयर्स की एक महादशा है, तो शनि बैठे हुए हैं एक जगह, तो इनको जो है, इनकी मैरिज तो इस्टेब्लिश हो जाएगी, पर फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगी, मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। दूसरी चीज़, शनि जब इनके लग्नेश को लगन में देखता है, वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये विष योग बनाता है। हालांकि चंद्रमा लगन में बैठ के इस जातक को हंसमुख बनाता है, पर मैरिज से इनको कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि इनके मन में विष, मतलब मन मुटाव हो जाएगा, मन का नहीं होगा जीवन साथी, न पहले वाला न दूसरा वाला, हर में कुछ न कुछ ऐब निकल जाएगा, कुछ न कुछ खराबी हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि ये जो इनका 5th हाउस है, ये भी मतलब प्रेम और संबंध और बच्चे इनके 8th हाउस में, और 8th हाउस इनके 11th हाउस में। मतलब अगर आपके 11th हाउस में 8th हाउस है, मृत्यु का घर आपके 11वें घर में आ गया, इसका मतलब आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, मॉनेटरी गेन्स होंगे, क्योंकि 2nd हाउस में बैठा हुआ है फॉर प्रॉपर्टी, बट थ्रू द डेथ ऑफ समथिंग, मतलब किसी के डेथ की वजह से आपको फ़ायदा होगा। अगर उनकी डेथ होगी तो आपको फ़ायदा होगा। ये आपको जैसे इंश्योरेंस का पैसा, गुप्त पैसा मिल जाएगा, अचानक से गुप्त पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 8th लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में बैठा है, और 11th हाउस जो है 2nd लॉर्ड में बैठा हुआ है। अब इनकी शादी जो डिले हो रही है, देखिए 10th हाउस में भी, 7th हाउस भी एफ्लिक्टेड है। इनका फर्स्ट लग्नेश जो 4थे घर में बैठा हुआ है, वो भी एफ्लिक्टेड है। मंगल का 8वां घर भी एफ्लिक्टेड है, उसमें थोड़ी सी जान जरूर है, इसीलिए भाग्य से इनको अचानक से चीज़ें मिल जाती हैं, अचानक से ये जीत जाते हैं, या अचानक से इनको कहीं से कोई आके हेल्प कर देता है। तो ये गुप्त चीज़ें, जैसे किसी की 8th हाउस डेथ का है, तो मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि किसी की डेथ से इनको पैसा मिलेगा, इनका भाग्य चमकेगा। ठीक है, तो इस बर्थ चार्ट में आपने देखा कि शादी क्यों डिले हुई। सबसे पहली बात, डिले हो रही है या टूट रही है, वो इसलिए टूट रही है क्योंकि 7th हाउस भी देख रहे हैं आंसू बहा रहा है, 4th हाउस भी आंसू बहा रहा है, 3rd हाउस भी आंसू बहा रहा है, और 1st हाउस में भी एक जन हंस रहा है। एक तरफ तो हंस रहा है मून, पर दूसरी तरफ जैसे ही वो शनि को देखता है तो विष योग, मतलब जैसे ही आप अपनी पत्नी को देखते हैं तो आपका मन खराब हो जाता है। यहाँ गुरु भी अस्त हैं 4th हाउस में, तो वो भी कोई अच्छा प्रभाव जो दे सकते थे 5th हाउस को, मतलब बच्चों की तरफ, वो भी कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो इन ऑल इस बर्थ चार्ट में आप देखिए कि मैरिज तो लेट होगी, पर शुक्र क्योंकि उच्च का है, और 8th हाउस इनका जो है ये 11th हाउस में है, और मंगल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, तो इनकी शादी फिर से हो सकती है, 2 मैरिज हो सकती है। जिनके शुक्र उच्च के होते हैं उनकी मैरिज स्टेबल हो जाती है। वैसे भी शनि इनके 7th हाउस में है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं मृत अवस्था में भी कि वो इस्टेब्लिश कर दें ये घर, पर ये घर उनकी पकड़ में बहुत ही कमज़ोर है। तो शादी से इनको हमेशा या तो डिले होगा, या बहुत लेट होगा, या निराशा ही हाथ लगेगी, अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसे मैंने एनालाइज किया है ये कुंडली। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि दिख रही हो तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका